हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, छोटे बच्चों के लिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये गुणनखंड निकालना, हिंदी में बोलते हैं हम गुणनखंड और इंग्लिश में बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो आज हमको ये सीखना है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से मैं आपको शुरू के 4 सिखाऊंगी, बाकी दोनों आपको खुद करके देखने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सिंपली ऐसे ही आते हैं, जब पेपर में पूछे जाएंगे आप लोगों से सिंपल ऐसे ही पूछे जाएंगे कि गुणनखंड निकालो, फैक्टराइजेशन करो या फिर। ठीक है, तो इसको करना कैसे है ये अब देखो। हर क्वेश्चन का मेथड सेम ही है, जो मेथड इसमें होगा, अगर सिंपल ऐसे पूछते हैं ना गुणनखंड निकालो, तो यही मेथड लगाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको जिस तरह समझा रही हूँ हर क्वेश्चन में, वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 24 है। अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 24, मतलब क्या हुआ कि आपको गुणनखंड निकालने हैं 24 के। तो गुणनखंड का मीनिंग क्या होता है? गुणनखंड वो नंबर होते हैं जो, अब 24 का गुणनखंड निकालना है ना, तो गुणनखंड मतलब वो नंबर जो 24 को भाग दे दे। मतलब अगर मैं उस नंबर से 24 की भाग करूं तो पूरी पूरी भाग हो जाए। आई बात समझ में? तो गुणनखंड कौन से नंबर हुए? जिस नंबर से इसको भाग देने पर शेषफल क्या आएगा हमारा 0, मतलब पूरी पूरी भाग हो जाए, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0 आए, कुछ भी नीचे ना बचे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें 1 से शुरू हो जाते हैं। पहले कहाँ से शुरू करेंगे हम? 1 से। तो आंसर में कैसे लिखते हैं आप? आंसर जब लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, 1 से लिखना शुरू हो जाओ। पहले 1 की बारी आएगी। 1 से जब आप 24 को भाग दोगे, 1 से अगर आप 24 को भाग देते हो तो 24 ही आता है। 1 के पहाड़े में क्या आता है? 24, जैसे पहाड़ा लिखते हैं ना वैसे लिखना है। तो 1 गुना 24 बराबर में 24, क्योंकि 1 में क्या गुना करे कि 24 आए, आंसर 24 ही लिखना पड़ेगा, है ना। अब ऐसे ही रफ में भाग दे के देखो, 2 को 24 से भाग देखो। देखो पहले 1 की बारी आ गई, अब 2 की बारी करो। 2 से रफ में 24 से भाग दे के देखो। देखो तो क्या आएगा, 2 एकम 2। ये काम ना रफ में करना है आपको, फेयर में नहीं करना। 4 लिखो, 2 दूनी 4, कट गया तो कितना आया 12। तो मतलब क्या हुआ कि 2 को 12 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा ना, अब आप तो बड़े हो गए हो, तो आप ये थोड़ी हर एक जगह भाग दोगे। तो क्या करो, यहाँ पर 2 लिखो, 2 गुना में, अब यहाँ पे क्या लिखूं कि आंसर 24 आए, इसमें क्या गुना करूं कि आंसर क्या है हमारे पास 24। 2 के पहाड़े में किस पे आता है 12, क्योंकि 12 दूनी क्या आता है 24। अब ऐसे 3 की बारी आएगी। 3 गुना, 3 में क्या गुना करूं कि 24 आ जाए आंसर 8, 3 अठे 24 होते हैं क्योंकि। अब बारी आई 4 की। 4 में 4 को किससे गुना करूं कि आंसर क्या आ जाए 24, 6। तो क्या लिख दोगे 4 6 24। अब 5 में होता है, अब ऐसे 5 की बारी। 5 में होता है ये काम, 5 के टेबल 5 में अगर मैं लिखूं, 5 में कुछ गुना करने से 24 आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में तो कहीं पर भी 24 नहीं आता। अब किसकी बारी आई दोबारा से 6 की। तो 6 में क्या गुना करूं कि आंसर क्या आए 24, 4 करोगे, 6 चौक 24। लेकिन अब देखो यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 आ गया, तो रिपीट हो गया ना, वही नंबर दोबारा आ गए। तो इसलिए ये चीज हमको नहीं लिखनी, आंसर बस हमारा यहीं तक है। ठीक है, इस 24 के लिए हमको बस यहीं तक जाना था, आगे नहीं जाना। तो अब गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। क्या हो जाएंगे, यहां से ना कोमा, यहाँ पे गुना गुना का निशान है ना, इन सब नंबर को लिख दो। पहले इस लाइन को लिख दो, फिर इस लाइन को। पहले इस लाइन को लिखते हैं, कोमा लगा लगा के लिखना है। 1, फिर यहाँ पे कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर 4 के बाद लाइन खत्म। अब यहाँ पर आ जाओ 6, फिर 8, फिर 12 और फिर 24। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमको किसी भी नंबर के गुणनखंड निकालने होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही देखो, मैं आपको सीधा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जल्दी जल्दी कर लोगे इन क्वेश्चनों को। 42 है तो वही काम करते हैं, 1 से गिनती शुरू करते हैं। पहले 1, तो 1 में क्या गुना करूं कि आंसर 42 आए,
42 ही करना पड़ेगा, 42 एकम 42। अब 2 की बारी आई, 2 में क्या गुना करूं कि 42 आए आंसर। और अगर पहाड़े लर्न होंगे ना तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, नहीं तो फिर आपको ऐसी बार बार भाग देनी पड़ेगी। अब 2 को फिर 42 से भाग दोगे तो 21 दूनी क्या होता है 42, तो 21 लिखोगे। अब 3 से भाग देखो, 3 से भाग देके देखो, 3 है ना, क्योंकि 1 2 3, अब 3 की गिनती आएगी। 3 से 42 को रफ में भाग देखो देखो तो कितना आएगा 14, तो 14 तिये 42। मतलब जो भागफल होता है ना, जो भागफल होता है वो हमको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अब 4 से देखो, देखो अगर मतलब मैं 4 लिख दूं, अब यहाँ पे क्या लिखूं कि आंसर कितना आ जाए 42, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 से एक बार 42 को भाग देके देखो, 4 एकम 4, 2। अब ये नहीं जा रहा ना, मतलब शेषफल बच गया, तो इस नंबर को नहीं लिखना, मतलब ये लाइन हमको नहीं लिखनी, क्योंकि शेषफल यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं आया, पूरी पूरी भाग नहीं आई, ठीक है। अब ऐसे 5 की बारी आएगी, 5 के पाड़े में भी कहीं 42 नहीं आता। 6 की बारी में देखो, 6 में आता है या नहीं आता, 6 सते 42, है ना। अब कितना आएंगे, अब 7 पे आ जाओगे, तो अगर यहाँ पे 7 लिखोगे तो दोबारा से फिर 6 ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 7 के टेबल में क्या आता है 6 पर, तो भी रिपीट हो गया, तो मतलब ये लाइन हमको नहीं लिखनी। क्वेश्चन कहाँ तक रहेगा, बस यहीं तक। तो अब गुणनखंड कितने हो जाएंगे 1, 2, पहले ये लाइन लिखनी है, फिर ऐसे रिपीट कर कर यहाँ पर, फिर 3, फिर 6, फिर इधर आ जाओ 7, फिर यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर 21, फिर यहाँ पर 42। हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, 60 में भी सेम ऐसे ही पूरी वही कहानी जैसे हमने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में करी। पहले 1 की बारी आएगी, तो वही 1 गुना 60 बराबर में 60। 2 की बारी आई, तो 2 में क्या गुना करूं कि 60 आ जाए 30, है ना। अब देखो ये मैं जल्दी से लिख रही हूँ ना, क्योंकि मुझे टेबल याद है, मुझे पहाड़े लर्न है। बट अगर आपको पहाड़े ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 को 2 से भाग देना और जो भागफल आएगा वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब 3 की बारी आएगी, तो 3 दूनी 6, तो 20 दिया 60 होता है। अब 4 में देखो, 4 से देखो, अब देखो 4 से अगर आप भाग दे के देखोगे तो कितना आएगा, ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। 4 एकम इस तरह से करना है आपको, मतलब 4 से भाग देके देखो, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 0, 4 पंजे 20, तो देखो शेषफल काटा गया ना, 0 आ गया ना यहाँ पर, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं। तो 4 गुना में 15, ये वाला भागफल ये है ना, तो ये यहाँ पे लिख दो, 4 गुना में 15 बराबर में 60। अब 5 की बारी आई, 5 गुना में 12, 12 पंजे 60 होता है क्योंकि। अब 6 की बारी आई, 6 गुना में 10 मतलब 60, फिर 7 के टेबल में 7 से भाग करो। अब 7 लिखोगे ना अगर, तो यहाँ पे रफ में जब 7 से भाग करोगे तो शेषफल बचेगा, तो ये हमको नहीं लिखना। ऐसे ही 8 में भी नहीं जाएगा, ऐसे ही 9 में भी नहीं जाएगा। और 10 की बारी आएगी तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 छिक्का 60, है ना। 10 के पाड़े में 6 आता है, तो 10 छिक्का 60। लेकिन ये तो रिपीट हो गया ना दोबारा से, यहाँ पर भी ये चीज है और यहाँ पर भी ये चीज है, तो ये वाली लाइन हमको नहीं लिखनी। क्वेश्चन हमारा बस यहीं तक था, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिख दोगे, गुणनखंड क्या हुए इसके। अब आखिरी में आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से नीचे ऐसे उल्टा जाना है हमको, फिर 10, 12, 15, 20, 30, 60, और यहाँ पे ऊपर क्या लिख दोगे, 60 के गुणनखंड, ठीक है। तो ये इस तरह से करना था, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन 55 का और देखते हैं। एक छोटा सा बॉक्स बना देती हूँ, यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन 55, देखो वही तरीका, 1 से करना शुरू करना है। 1 गुना में क्या लिखूं कि आंसर 55 आ जाए, 55। अब देखो 2 में भी, 2 के पहाड़े में भी 55 नहीं आता, कहीं पर आगे जाकर भाग करोगे तो नहीं आएगा। ऐसे ही जब गिनती करोगे ना, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखो 5 पे, देखो 5 पे जाओगे जब, 5 से
जब इसको भाग करोगे तो 11 पे चला जाएगा। ऐसे रफ में भाग करके देख लेना, अगर आपको पढ़े ना आए, अगर भाग में शेषफल आ गया तो आप लिख देना यहाँ पर, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर 5, फिर 6 पे जाओगे, 7 पर 8 पर भागनी होगी, 9 पर भी भागनी होगी, 10 पर भी भाग पूरी नहीं जाएगी, 11 पर जाएगी तो फिर 11 पंजे यहाँ पर 55 लिखना पड़ता आपको, और वो फिर रिपीट हो जाता, तो इसलिए ये लाइन आपको नहीं लिखनी, क्वेश्चन बस यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो इसके सीधा गुणनखंड क्या हो जाएंगे आंसर, 1, 5, 11 और 55, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 55 के। तो 55 के गुणनखंड क्या निकलेंगे, 1, 5, 11 और 55। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है। जब भी आपके पास पूछते हैं ना कि गुणनखंड निकालो, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ठीक, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, आज का जो टॉपिक था। और अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से धीरे से एक एक स्टेप समझ के समझना और खुद से करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, गुड डे।